अब तक पाटना देवी के जंगल में हमने पाटना देवी मंदिर, मदरसे बाबा समाधि मंदिर, हेमाडपंथी महादेव मंदिर, जैन मंदिर, श्रृंगार चावड़ी लेनी, कनेरगढ़ किला और पितरखोरा लेनी देखी। आज हम इतने गहरे जंगल में जा रहे हैं जहां पानी बहना कभी बंद नहीं होता। यहाँ पर लोगों को बहुत बार तेंदुए भी दिखाई देते हैं। इस जगह को कहते हैं गायमुख। तो चलिए मेरे साथ, मैं हूँ आपका होस्ट बापू द ट्रैवलर। यहाँ से जंगल की शुरुआत होती है। हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें एक सूखी हुई छोटी सी नदी दिखाई देती है। यहाँ से जंगल और घना हो जाता है। इस नदी को पार करके हम आगे बढ़ते हैं। नीचे गाड़ी पार्क करने के लिए एक जगह बनाई हुई है। वहाँ हमारी मोटरसाइकिल पार्क करके हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कुछ सीढ़ियां दिखाई देती है। अब हम उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं। पानी के वजह से सीढ़ियों का रास्ता कुछ जगह खराब हो चुका है। थोड़ा और ऊपर चढ़ने के बाद हमें ये समतल जगह दिखाई देती है। फाइनली अब हम गायमुख के पास पहुंच चुके हैं। ये है वो पानी का झरना जिसे गायमुख कहते हैं। पाटना देवी जंगल के सारे झरने सूख जाते हैं, लेकिन ये झरना जल्दी नहीं सूखता। इस झरने के बाजू में ही हमें महादेव की एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देती है। भगवान महादेव की ये मूर्ति बहुत ही मनमोहक और मन को मोह लेने वाली है। मूर्ति के सामने नीचे यहाँ एक भगवान महादेव की पिंड भी रखी हुई है। यहाँ से थोड़ा आगे हनुमान जी की एक मूर्ति भी रखी हुई है। मूर्ति के बाजू में ही वन विभाग द्वारा बनाया हुआ एक वॉच टावर है। इस टावर से जंगल पर निगरानी रखी जाती है। इस टावर से जंगल का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है। Girls with their nails done now. Girls with their nails done. Girls with their nails done.
हमें इस जगह पहाड़ों पर कुछ गुफाओं जैसा स्ट्रक्चर दिखा। आखिर वो क्या है, इसकी खोजबीन करने के लिए हमने जंगल के और अंदर जाने का फैसला लिया। अब हम जंगल के अंदर चलते हैं, तो चलिए मेरे साथ। जंगल में आगे का रास्ता बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आगे जंगल बहुत ही घना हो जाता है। आगे का रास्ता बहुत ही पथरीला और मुश्किल भरा हो जाता है। I think the girls with their nails done now. Girls with their आगे हमें एक पानी का तालाब दिखाई देता है। girls with their nails done. इस तालाब में पानी पीने के लिए जंगली जानवर आते हैं। अब हम जिसके लिए यहाँ आए थे वो स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है वो जगह। इस जगह बरसात में जंगली जानवर छुप कर बैठते हैं। मुझे लगता है इस जगह हमारे पूर्वजों ने गुफा बनाने की कोशिश की होंगी, लेकिन पहाड़ कमजोर होने के कारण उन्होंने काम अधूरे में छोड़ दिया है। जब हम यहाँ से वापस आ रहे थे, हमें कुछ लोग वन भोजन का आनंद लेते हुए मिले और उनके साथ ये बंदर भी वन भोजन का आनंद ले रहे थे। I think the girls with their nails done now. लेकिन उनमें से ये एक बंदर न जाने क्यों अकेले ही खाना खा रहा था। जब भी आपको अपने काम से एक दिन की छुट्टी मिले, तब आप 40 गांव से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर स्थित इस जगह पर आइए और प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताइए। आपको बहुत सुकून मिलेगा।